छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद का समय। रात के अंधेरे में मराठा साम्राज्य के किले का दरबार शांत है, लेकिन भीतर एक तूफान उमड़ रहा है। चांद की हल्की रोशनी संगमरमर के फर्श पर पड़ रही है और दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी की निगाहें उस व्यक्ति पर टिकी हैं जो दरबार के बीचों बीच खड़ा है, संभाजी महाराज। उनकी आंखों में जुनून, चेहरे पर दृढ़ता और शरीर में ऐसा आत्मविश्वास जैसे वह खुद भविष्य का निर्माण करने आए हों। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट जारी है। क्या यह युवा इस विशाल साम्राज्य को चला पाएगा? संभाजी महाराज ने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के बनाए इस साम्राज्य को बचपन से बढ़ते देखा था। अब वह अकेले खड़े थे, सिंहासन से कुछ ही कदम दूर। पर यह सिंहासन अभी दूर है और सिर्फ कदमों की दूरी पर नहीं, उन्हें इस पर अपना अधिकार साबित करना था। संभाजी, आवाज में लोहे जैसी दृढ़ता। आज मैं यहाँ अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए खड़ा हूँ। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर धीरे धीरे फुसफुसाहटें तेज होने लगी। कुछ दरबारियों के चेहरों पर असहमति थी। तभी एक विरोधी दरबारी खड़ा हुआ। उसकी आंखों में धूर्तता और चेहरे पर हंसी थी। विरोधी दरबारी घमंड से हंसते हुए, तुम्हारे जैसे नवयुवक के लिए यह सिंहासन नहीं है संभाजी। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो। दरबारियों के बीच उसकी बातों से हलचल मच गई, मगर संभाजी की आंखों में कोई भय नहीं था। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर बाहर से वह शांत थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, जैसे अपने भीतर के शिवाजी को महसूस कर रहे हो। संभाजी, आंखों में आग के साथ गहरी सांस लेते हुए, अगर मुझे इस सिंहासन के लिए संघर्ष करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक इस साम्राज्य के लिए लड़ूंगा। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि दरबारियों में कुछ हलचल होने लगी। तभी अचानक एक समर्थक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में विश्वास था। समर्थक, हम तुम्हारे साथ हैं संभाजी। इस साम्राज्य को कोई और नहीं बल्कि तुम ही संभाल सकते हो। यह सुनकर अन्य समर्थक भी खड़े हो गए। अब दरबार में फुसफुसाहट की जगह संकल्प ने ले ली थी। विरोधी चुप हो गए, पर उनकी आंखों में शक अभी भी था। संभाजी की आंखें अब दरबारियों के बीच घूम रही थीं। उन्हें यह साबित करना था कि वे केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र नहीं हैं, बल्कि उनके योग्य उत्तराधिकारी भी हैं। संभाजी, आवाज में जोश भरते हुए, मैं अपने पिता का सपना पूरा करूंगा। मैं इस साम्राज्य को दुश्मनों से बचाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े। उनकी बात सुनकर दरबारियों ने अपने हाथों से स्वीकृति का इशारा किया। अब यह साफ था, संभाजी महाराज की राह में जितनी भी मुश्किलें आईं, उन्होंने अपना दावा ठोक दिया था। संभाजी महाराज ने उस रात अपना पहला कदम सिंहासन की ओर बढ़ाया, पर आगे की राह संघर्षों से भरी थी। क्या वह इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, या विरोधी दरबारियों का षड्यंत्र उन्हें रोकने में सफल होगा? यह तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।